मेरे बच्चों सुनो, कोई शादी करता है ये देखता है खानदान कैसा है, हसब नसब खानदान देखे ना, अरे खानदान देखो जी ना, खानदान कन्ने कर्मन छे बाहर ऊंचा खानदान छे नहीं छी, ये देखता है। कोई हसब नसब देखता है, सुनो, कोई हुस्न जमाल देखता है, पैसा वाला, ओ खूबसूरत है कि नहीं है, लड़की हसीन है कि नहीं है, और कुर्बान जाओ। और कोई मालो जर देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, और कोठी वाला है कि नहीं है। सुनो, अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के महबूब की मानो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। ये बच्चियां आलिमा बनेगी, ये हमारी बेटियां आलिमा बनेगी, हाफिजा बनेगी इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है कि कोई भी जहेज मांगने वाला इसके घर रिश्ता लेकर नहीं आएगा। जो भी आएगा जहेज का खिलाफ होगा। वो खुशनसीब अपने आप को समझेगा कि मुझे आलिमा बीवी मिल रही है, हाफिजा बीवी मिल रही है, इससे बड़ा जहेज हमको क्या चाहिए। इसलिए अपनी बेटियों को आलिमा बनाइए, हाफिजा बनाइए, अपने बेटों को हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, वकील, सब बनाइए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसको पहले इस लायक बना दीजिए कि जब आप मर जाओ तो आपका बेटा आपका जनाजा पढ़ा दे। कम से कम इतना उसको पढ़ा दिया, फिर डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, फिर दिल्ली नहीं लंदन भेजिए। मर्द औरत की चीजों का इस्तेमाल नहीं करता। मर्द बनो, शेर बनो। एक बात याद रखना, शेर की एक फितरत है कि शेर खुद शिकार करता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। शेर खुद शिकार करता है, खुद भी खाता है, अरे जोर से बोलो, दूसरों को भी खिलाता, दूसरे जानवर का भी हिस्सा छोड़ देता है, खाओ। यही बोलता हम शेर है। एक लड़का को देखे, हाथ में चिमचिमाती घड़ी है, हाथ में मेहंदी है, कोट पैंट बूट पहना हुआ था। हम बोले कि बाबू कहीं जा रहे हो क्या? बोला नहीं, कहीं नहीं जा रहे। हम बोला बन सवर के तैयार हो? बोला ओ हजरत कल्ले तो बिहा हुआ है। बिहा हुआ है? अच्छा, ये घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीदे? बोला हम नहीं खरीदे। तो फिर? बोला ससुर दिली। अच्छा, ये कोट पैंट? बोला ससुर। जूता? ससुर। अच्छा, हाथ में को चैन कौन दिया? ससुर। हम बोले अरे वाह, ससुर बहुत कुछ दिया। बोला तो कुछ नहीं है, यहाँ ये। घर ले गया, रूम देखे पूरा सजा हुआ था। हमने कहा अरे वाह, इतना सामान हे रे, पलंग के दिए रे? बोला मोर ससुर दिए। बोला अलमारी? बोला मोर ससुर। गोदरेज? मोर ससुर। सोफा सेट? मोर ससुर। अल्लाह, हेला बर्तन जे थाली ला छोड़े के दिए रे? बोला मोर ससुर दिए। तो हमने कहा कि सबला तोर ससुर दियो? बोला जतेला सामान छे नहीं सबला मोर ससुर दिए। हमने कहा कि रे वाह, यानी तोर बीवी नहीं हो सिया हो सबला सामान? बोला हाँ मोर बीवी नहीं हो ये। हमने कहा कि बाबू एक लड़की होकर इतना सामान लाई, तुम्हारा कुछ है कि नहीं है? बोला मोर कुछ नहीं है, खाली जान छे। मोर कुछ नहीं छे, खाली मोर जानटा छे। एटा पलंग, एटा सोफा सेट, एटा कुर्सी, सबला सामान मोर बीवी नहीं आई है। अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ वो मर्द है? अरे इसको मर्द बोलिएगा? क्या बोलिएगा? बीज वाला। मर्द बनो मेरे बच्चों। मर्द 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 वो होता है, और कुर्बान जाओ, औरत की कमाई पे अय्याशी मर्द नहीं करता है। मर्द वो होता है, औरत तो घर में रहने वाली चीज है ना, ये तो पर्दे में रखने वाली चीज है। औरत को घर में रखो, पर्दे में रखो। मर्द को ये हुक्म मिला है कि वो कमाए, घर में लाए, औरत घर का काम करे। शादी करना है मेरे बच्चों, नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करना है। एक बात याद रखना, ये जो 3 लाख 4 लाख रुपए तुम लड़की वाला से, बेटी वाला से लिया है, हशर के मैदान में इसका जवाब देना होगा। अल्लाह पूछेगा
इस पैसे के बारे में 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए। अच्छा देखिएगा, अफसोस का मकाम है, पहले ज़माने में यानी 15-20 साल पहले ज़माने में 1-1.5 लाख में शादी हो जाती थी, होती थी ना 1-1.5 लाख में शादी। अरे बोले भाई 1-1.5 लाख में शादी हो जाती ना? नहीं होती थी, कम में ना। हाँ मान लो 20-25 साल 25 साल पहले 50-60 हज़ार 1 लाख में शादी हो जाती थी। है अभी 1.5 लाख में खाली लड़की सजती है ब्यूटी पार्लर में। 1.5 लाख में लड़की सजती है ब्यूटी पार्लर में। लड़की सज धज करके अल्लाह अल्लाह आधा किलो पाउडर, 1 पौवा लिपस्टिक, सज धज के वो लड़की आती है दुल्हन बनकर। लड़का देखा कि रे बाप बाप तो बहुत खूबसूरत है। लड़का सोया हुआ, सुबह लड़की उठी और गई बाथरूम, फ्रेश व्रेश हुई, मुंह हाथ धोकर आई, ये लड़का ढूंढ रहा है, मोगी कंकली हो, पहचान नहीं रहा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मुसलमान, हराम हराम के करीब मत जाना, ये जहेज मांग कर। अच्छा कभी आपने पूछा है ये लड़की वाला से हम 2 लाख रुपए लिए हैं तो वो कहाँ से लाया है, कैसे दिया है? कभी वो तुम्हारा ससुर बनेगा? कभी पूछो कि अब्बा आपने ये 2 लाख रुपए हमको दिया, कहाँ से दिया आप? वो ससुर तुम्हें बताएगा, बेटा जवान बेटी मेरे सर पे बैठी हुई थी, बेटा मेरे पास पैसा नहीं था, तुम्हारे तरफ से 2 लाख का डिमांड आया, बेटा मेरी थोड़ी सी ज़मीन थी, मैंने उस ज़मीन को गिरवी रखा, उस ज़मीन को मैंने बेचा, बेटा पैसा फिर भी पूरा नहीं हुआ, मैं सूद पर पैसा उठाया, ब्याज पर पैसा उठाया, कर्ज पर पैसा उठाकर तुम्हें 2-3 लाख रुपए दिया है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मुसलमान के लिए सूद हराम है, लेकिन अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए इन्होंने 2 लाख रुपए सूद पर उठाया। तुम क्या समझते हो वो अकेला गुनहगार होगा? उस गुनाह में तुम भी शामिल हो। गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मुझे बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बच्चियों का मदरसा, बहुत पहले मौलाना अंसार गाजी साहब ने मुझे दावत दी। मैं समझता हूँ कि कम से कम 3-4 महीने उन्होंने तारीख लिखवाई अल्हम्दुलिल्लाह। माइक बाबू बहुत अच्छा आपका है, लेकिन कभी कभी ये 61-62 क्या कर रहा है, इसको ठीक कीजिए ना। ए बाबू बोसे जाओ खाने बोसे जाओ। जो भी बात होगी अल्हम्दुलिल्लाह दिल जमी के साथ सुनिएगा। एक बात याद रखिएगा, हमेशा ज़हन में बैठाइएगा, बेटा भी नेमत है, बेटी भी नेमत है। ये बेटियों का मदरसा है, बेटा भी नेमत, बेटी भी नेमत। तो बेटा सिर्फ नेमत है, बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है
ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है मुसलमानों, मेरे कुरान में क्या नहीं है? कसम खुदा की, लोग चांद पर आज जमीन अगर खरीद रहा है तो मेरे कुरान को पढ़कर वो चांद पर पहुंच गया। मेरे कुरान मेरे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि चांद पर भी जमीन खरीदने वालों ने जमीन खरीदा है। पता है कि नहीं है? अरे बोलिए पता है? पता नहीं जॉन? हाँ, वहां लोग जमीन खरीद रहे हैं चांद पर। बताइए, जमीन में जमीन खरीदते खरीदते चांद पर चला गया। ये चांद पर गया कैसे? कुरान की उंगली पकड़कर चांद पर गया है। और कुर्बान जाओ, अंग्रेजों ने, रिसर्च करने वालों ने रिसर्च किया कि हो मजहब इस्लाम के पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ मेराज पर गए, सातों आसमान के पार गए। कैसे गए? कैसे गए? कुरान को पढ़ा, रिसर्च किया, आज वो चांद पर पहुंच गया। हमने कुरान को छोड़ दिया है, दर दर की ठोकरें खा रहे। हमारा 60% नौजवान कुरान पढ़ने नहीं जानता। जो बचपन में अगर पढ़ा है, जवान हो गया, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया और कुरान का मुताला करना छोड़ दिया, कुरान की तिलावत से मारूम हो गया। अफसोस का मकाम है। मुसलमानों सुनो, कुरान का ये हक है कि कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये कुरान तिलावत करने वाली किताब है, समझने वाली किताब है, पढ़ने वाली किताब है, हिदायत वाली किताब है। जिंदगी कैसे गुजारनी है, आखिरत कैसे संवारना है, ये मेरे कुरान में लिखा हुआ है। माँ बाप का मकाम क्या है, ये कौन बताएगा? अरे माँ बाप का मकाम क्या है, ये कौन बताएगा? कॉलेज में बताएगा, यूनिवर्सिटी में बताएगा, ऑक्सफोर्ड लंदन में नहीं पढ़ाया जाएगा आपको माँ बाप का मकाम क्या है, नहीं बताया जाएगा। जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, नहीं बताया जाएगा। हलाल क्या है, हराम क्या है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। मुसलमानों सुनो, माँ बाप का मकाम क्या है, कुरान से पूछो। मेरा अल्लाह बताएगा कुरान के अंदर में। बीवी के साथ कैसा सलूक करना है, यह कुरान बताएगा। बच्चों की कैसी तरबियत करनी है, यह कुरान बताएगा। रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक करना है, यह कुरान बताएगा। और सुनो, जिंदगी कैसे गुजारनी है, यह कुरान बताएगा। आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, यह कुरान बताएगा। तो जो बताएगा तो उसको तो हमने पढ़ना ही छोड़ दिया है, हमने पढ़ना छोड़ दिया। एक बात याद रखिएगा, ये बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। बच्चा पैदा करना बहादुरी छे, ये बहादुरी काम छे। बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है, ये काम सदियों से जानवर भी करता हुआ आ रहा है। कुत्ता बच्चा पैदा करता है कि नहीं करता है? अरे बोलो भाई, कुत्ता का बच्चा होता है कि नहीं होता है? हमको गलत बात बोल रहे हैं। मुर्गा मुर्गी बच्चा पैदा करता है ना। अब मुर्गा मुर्गी बच्चा पैदा करता है, अब हम ये नहीं बता पाएंगे सही है। मुर्गी का 20 गो बच्चा है, मुर्गी 20 बच्चा लेके अंडा से निकली। अब वो बाप कीजिए, हमरा से मत पूछिए, ये तो कोई साइंस भी नहीं बता पाएगा। और कुर्बान जाओ, तो फिर बहादुरी क्या है? बहादुरी यह है कि बच्चा पैदा आपने किया। जानवर इंसान में फर्क यह है कि जानवर बच्चा पैदा करके छोड़ देता है, उसकी कोई परवाह नहीं है। कौवा हो, मैना हो, चिड़िया हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप हो, बिच्छू हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, चूटी हो, कोई भी हो, कोई मखलूक हो, बच्चा पैदा किया छोड़ दिया। लेकिन सुनो बहादुरी क्या है? बच्चा पैदा किया, बहादुरी यह है कि उस बच्चे की अच्छी तरबियत हो, उसको तालीम से आरास्ता करो, ये बहादुरी है, ये बहादुरी है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ इन्हें,
कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ इन्हें, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ इन्हें, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चियों को भी पढ़ाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। बेटा भी पढ़े, बेटी भी पढ़े। सुनो सुनो, मर्द पढ़ा, एक फर्द पढ़ा, मर्द पढ़ा, एक फर्द पढ़ा, बेटी पढ़ी, पूरा खानदान पढ़ा। अच्छा देखिएगा, बेटे की शादी में, बेटे की शादी में अल्हम्दुलिल्लाह बेटे का निकाह है। आप अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, हम अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। जन्नत की बशारत नहीं है, जन्नत की बशारत, जन्नत की खुशखबरी नहीं है। लेकिन सुनो मुसलमानों, कुर्बान जाओ, ये मदरसा जामियतुस सालिहात, ये जो बच्चियां पढ़ रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हो, 3 बेटियां हो, है जिसकी 3 बेटियां हो, 2 बेटियां हो, वो बच्चियां पैदा हुई, उसके साथ अच्छा सलूक माँ बाप ने किया, वो बच्ची को अच्छी तरबियत दिया, ओ उसकी परवरिश करी, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई। फिर अल्लाह के रसूल आगे इरशाद फरमाते हैं कि बेटी बड़ी हो गई, उस बच्ची की शादी बेटी वाला कर दिया, निकाह कर दिया। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस बेटी के बाप के और मेरे दरमियान में जन्नत में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। बेटी की शादी करो, जन्नत की खुशखबरी है मुसलमानों। बेटी को बोझ ना समझो, बेटी बोझ नहीं है, बेटी बोझ नहीं है। इन आंखों ने देखा, इन आंखों ने देखा है 4 बेटा, बाप का 4 बेटा, 1 बेटी। बाप बूढ़ा हो गया, है फालिज मार दिए, एक साइड से बाप को फालिज मार दिया। कुर्बान जाओ, 4 बहुएं हैं, 4 बेटा है, बाप को पूछने वाला कोई नहीं। इस बूढ़े मर्द का, अल्लाह अकबर कबीरा, इसकी बूढ़ी औरत बीवी शरीक हयात अपने शौहर की खिदमत करती है। वो वक्त भी आता है जब ये 4 बेटा बाप को खिलाने को तैयार नहीं, माँ को खिलाने को तैयार नहीं, वही एक इकलौती बेटी ससुराल से आती है, माँ बाप के हालात को देखती है। कुर्बान जाओ, उठाकर अपने माँ बाप को अपने ससुराल लेकर गई, अपने घर लेकर गई, और वो परवरिश अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की खिदमत करेगी। हम ये नहीं कहते बेटे को बुरा नहीं कहते, लेकिन बाज लोग बेटी को तरजीह नहीं देते, बेटी को बोझ समझते हैं। है हाँ 4 बेटी है गल, मुख 4 बेटी है गल, कन्ने की है, कन्ने भैया बिहा कराम, कन्ने बिहा कराम, कन्ने खिलाम, मोर पास तो अपना जमीन छे ना पैसा छे, कन्ने खिलाम, कन्ने खिलामू, ती खिलाबो। वाह, पेट में था तो कौन खिला रहा था? अरे माँ के पेट में बच्ची थी, कौन खिला रहा था? अरे कौन खिला रहा था, बोलो ना भाई। आप माँ के पेट में थे, कौन खिला रहा था? अल्लाह खिला रहा था। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, माँ के पेट में बच्चा है, अल्लाह खिला रहा है। ये दुनिया दारुल असबाब है, ये बच्ची पैदा हुई है, अल्लाह नहीं खिलाएगा? अल्लाह सांप को खिलाता है, बिच्छू को खिलाता है। और कुर्बान जाओ ए मुसलमानों, ईमान को मजबूत करो। मेरा अल्लाह उसे भी खिलाता है जो मेरे अल्लाह को नहीं मानता है। खिलाता है कि नहीं खिलाता है?
अरे जो अल्लाह को नहीं मानता अल्लाह उसको खिलाता है ना। हम मानने वाले हैं, अल्लाह हमको नहीं खिलाएगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे भाइयों, अपने ईमान को मजबूत करो, बेटी को बोझ मत समझो। और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सबसे पहली जो औलाद पैदा हुई वो बेटी थी। क्या थी भाई? अरे जोर से बोलो। हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। और सुनो, उस वक्त पैदा हुई मक्के में जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। और कुर्बान जाओ, बेटी को कोई पसंद नहीं करता था, बीवी की कोई इज्जत नहीं थी, माँ का कोई मकाम नहीं था, औरत को रौंदा जाता था, सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशें औरत से पूरी की जाती थी, औरत का कोई मकाम नहीं था। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सबसे पहली बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाई। जानते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, खबर हुई कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, आपने फरमाया मेरी बेटी को मेरे गोद में दो, मेरी बेटी को मेरे गोद में दो। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी गोद में लेकर सीने से लगाया। बेटी बोझ नहीं है। और हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी बेटी, आपने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। 4 बेटी थी। अल्लाह के हबीब की कितनी बेटियां थी? उंगली उठा के बताओ। 4 बेटियां थी। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सुनो, अल्लाह अगर पहले बेटी घर में पैदा कर दे, पहले बेटी आ जाए, आहा, इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रिज्क को, रोजी को 10 गुना बढ़ा देता है। 10 गुना, अरे बोलो भाई, 10 गुना अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा। 10 गुना अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा। इसलिए मुसलमानों, अपने सोच को बदलें। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी पैदा हुई है, चाहे 4 बेटी हो, 5 बेटी हो, 6 बेटी हो, 7 बेटी हो, 8 बेटी हो, 10 बेटी भी हो तो कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खिलाने वाला मेरा रब है, परवरिश करने वाला वो पालनहार है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्यों सोचें? हाँ, शादी का मसला आ जाता है। शादी का मसाला है। अब मसाला यहाँ पर एक शादी का ही नहीं है, जहेज का भी मसला है। अब इधर आपके यहाँ जहेज है कि नहीं हमको पता नहीं है। जहेज है? ये तो अफसोस का मकाम है, बहुत अफसोस का मकाम है। देखिए, सोचिए, बाप मर गया, बाप मर गया है, बेटा कहता है कि मेरे बाप को सुन्नत के मुताबिक गुस्ल दो, सुन्नत के मुताबिक कफन पहनाओ, सुन्नत के मुताबिक हम अपने बाप को दफन करेंगे। अच्छा, यहाँ नबी की सुन्नत याद आ गई। बाप मरा तो जनाजे में सुन्नत, नबी की सुन्नत याद आ रही है। अब बेटी की डोली उठ रही है, वहाँ नबी की सुन्नत याद नहीं आ रही है। मुसलमानों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 निकाह किए। जहेज का कोई तस्करा है? अरे बोलो भाई, तस्करा है जहेज का? सहाबाए कराम ने निकाह किया, जहेज का कोई तस्करा नहीं है। और कुर्बान जाओ, अरे बेटी वाला अपनी बच्ची की परवरिश किया है, अच्छी तरबियत करके बड़ा वो अपनी बेटी को वो जवान किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो बच्ची को, जिगर का टुकड़ा को तुम्हारे हवाले कर रही है, अब क्या देगा तुमको? बेटियों दे, जहेजों दे, और सबसे बड़ा चालाक तुम ही हो। अच्छा देखिएगा, ये जहेज मांगने वाले इतने बेगैरत है, ये नौजवान हमारा पलंग लाएगा बीवी और सोएगा ही।
ये मर्द है कि क्या है भाई? मर्द औरत से काम करवाएगा?